सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम जानेंगे लाइटनिंग अरेस्टर क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर कितने प्रकार के होते हैं और लाइटनिंग अरेस्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सर्च मॉनिटर की एक वीडियो हमने बनाई है, सर्च मॉनिटर के कनेक्शन, सर्च मॉनिटर कहाँ लगता है और उसका क्या यूज है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं A to Z वैदिक ज्ञान के टेक्निकल सिंक प्ले लिस्ट में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। शुरू करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है? लाइटनिंग अरेस्टर को सर्च अरेस्टर भी कहा जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, लाइन की प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, सब स्टेशन की प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन हो या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, ये सभी पर कार्य करता है। और ये जितने भी उपकरण इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में लगते हैं, विद्युत उपकेंद्र में लगते हैं, ये सबकी सेफ्टी के लिए और लाइन की सेफ्टी के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर क्या है? तड़ित निरोधक मतलब तड़ित को रोकने वाला या तड़ित निवर्तक। लाइटनिंग अरेस्टर विद्युत शक्ति प्रणाली या दूरसंचार प्रणाली में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जो तड़ित से होने वाली इंसुलेशन की संभावित जितनी हो सके क्षति के विरुद्ध कार्य करता है। सामान्य तड़ित रोधक में एक उच्च वोल्टता वाला टर्मिनल तथा दूसरा भूभाग वाला टर्मिनल लगा होता है, उसी पर ये कार्य करता है। एक स्पार्क गैप इसके अंदर होता है। जैसे ही हाई वोल्टेज एकदम से बूस्ट हो जाए तो वो तुरंत जो गैप है वो वहाँ पर स्पार्क होगा और जो इंसुलेशन है वो ब्रेक हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा करंट है वो हमारे उपकरणों को बचाएगा, क्योंकि वहाँ से जो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस लगा होगा उसका काम है कि जैसे ही उसको कोई एक्स्ट्रा पावर मिलेगी, करंट मिलेगा, वो तुरंत वहाँ से बहुत स्पीड में छोटे रास्ता दे के उसको ग्राउंड कर देगा। वैसे ही फॉल्ट लाइन से अलग हो जाता है और लाइन में लगा उपकरण बच जाता है। दोस्तों, लाइटनिंग अरेस्टर कितने प्रकार के होते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर के बहुत सारे प्रकार हैं और ये सब बनावट की वजह से ही अलग अलग हैं, लेकिन इन सब का एक ही काम होता है। ये एक ही काम के लिए बनाए जाते हैं, सर्ज को कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता देने के लिए, ग्राउंड करने के लिए। जो सर्ज आता है, जो एक्स्ट्रा बूमिंग पावर आती है, उसको छोटा रास्ता देने के लिए इसको लाइन पर सबसे पहले लगाया जाता है। जहां से लाइन जाती है वहां पर भी लगाया जाएगा, जहां लाइन आएगी वहां पर भी लगाया जाएगा। लाइटनिंग अरेस्टर के प्रकार: रोड गैप अरेस्टर, हॉर्न गैप अरेस्टर, मल्टी गैप अरेस्टर, एक्सप्लोजन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर, वाल्व टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। अब दोस्तों, नंबर आता है रोड गैप अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर का यह एक बहुत ही सरल प्रकार है। इसमें दो रोड होती हैं जो कि 1.5 सेंटीमीटर की होती हैं और ये 90 डिग्री कोण पर लगे होते हैं और इन दोनों रोड के बीच में एक स्पार्क गैप होता है। इसमें एक रोड जमीन से जुड़ी होती है और दूसरी रोड लाइन से जुड़ी होती है। नंबर 2 आता है हॉर्न गैप अरेस्टर। इस अरेस्टर में दो हॉर्न के आकार के रोड ए और बी, आप देख रहे हो यहां पर लगे होते हैं। काम सबका एक ही है, अलग अलग नहीं है। काम सबका एक है, बस डिजाइन अलग अलग है। इन दोनों हॉर्न के बीच में एक छोटा सा गैप रखा जाता है। इस गैप को इस तरह से बनाया गया है कि जैसे जैसे गैप ऊपर जाएगा वैसे ही उन दोनों का अंतर बढ़ता जाएगा। हॉर्न गैप अरेस्टर का एक छोर लाइन से जुड़ा होता है और इसके बीच रेजिस्टेंस R और चोक कोयल यानी L होता है। यह हॉर्न गैप अरेस्टर पोर्सलिन इंसुलेटर के ऊपर लगा होता है। ये छोटी लाइनों में काम करता है। इसमें लगा रेजिस्टेंस करंट की मात्रा को कम कर देता है। तो कोयल जो ऊपर लगी हुई है वो इस तरह से बनाई जाती है कि वो साधारण पावर फ्रीक्वेंसी पर कम रेजिस्टेंस उत्पन्न करे और जब फ्रीक्वेंसी बढ़े तब ज्यादा रेजिस्टेंस उत्पन्न करे। नॉर्मल स्थिति में हॉर्न गैप नॉन कंडक्टिंग होता है, लेकिन जब ओवर वोल्टेज बढ़ जाता है, एकदम से आ गया, तब गैप के बीच में स्पार्क उत्पन्न होता है और जैसे ही करंट एक्स्ट्रा पावर बढ़ती है वैसे ही वो
उसको जमीन की तरफ भेज देता है और हमारे उपकरण बच जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मल्टी गैप अरेस्टर। इसमें मेटेलिक सिलेंडर सीरीज में लगे होते हैं, छोटे छोटे सिलेंडर बहुत सारी सीरीज में लगे होते हैं जो कि एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं, आपस में मिले हुए नहीं होते हैं भाई, अलग अलग होते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा गैप सभी के अंदर होता है। इनके बीच में थोड़ा एयर गैप बनाया जाता है। इसमें पहला सिलेंडर ए सीरीज में लाइन से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा ग्राउंड से अलग होगा, वो ग्राउंड के साथ टच नहीं होगा। इनके बीच में सीरीज रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं। सीरीज में लगे रेजिस्टेंस की वजह से आर्क को कम कर देता है। साधारण स्थिति में अगर हम कहें तो इस स्थिति में वोल्टेज सीरीज के गैप में से नहीं गुजर पाता। जो ये आप गैप देख रहे हो, ये गैप के बीच से गैप को क्रॉस करके वोल्टेज नहीं गुजर पाता है। लेकिन जब वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब गैप ब्रेक हो जाता है, वहां पे आर्क उत्पन्न हो जाती है और वह आर्क जब उत्पन्न होगी तो ए और जो ये नीचे आप देख रहे हो इसमें बी, ये दोनों के बीच में एक सीरीज गैप जो लगा हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा। और अगर वो स्पार्क इतना हाई है कि इस गैप को ब्रेक करने के बाद दूसरे गैप को भी ब्रेक कर देगा तो वो वहां से ग्राउंड हो जाएगा। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों एक्सपल्सन टाइप अरेस्टर। इस तरह के अरेस्टर को प्रोटेक्टर ट्यूब भी कहा जाता है। इसमें एक रोड गैप होता है, जो रोड गैप ए और ए डैश से आपको दिख रहा होगा, इसमें ए और ए डैश वो सेम है, जो पहले प्रक्रिया थी वो लगभग सेम है, लेकिन ये फाइबर ट्यूब में एक ही गैप, ये पोर्सिलिन नहीं होता है, ये फाइबर ट्यूब में भी एक गैप होता है। ऊपरी इलेक्ट्रोड रोड गैप से जुड़ा होता है और नीचे वाला इलेक्ट्रोड जमीन से जुड़ा होता है। जब ओवर वोल्टेज उत्पन्न होता है तब ऊपरी एयर गैप यानी कि जो ए और ए डैश है उसमें स्पार्क उत्पन्न होता है और उसके बाद यह है आर्क ट्यूब में से इलेक्ट्रोड के पास बीच में फंस जाता है और वह ग्राउंड हो जाता है। अगला नंबर आता है दोस्तों वाल्व टाइप अरेस्टर। इनका इस्तेमाल हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है। इसमें सीरीज में स्पार्क गैप होता है और सीरीज में ही नॉन लीनियर रजिस्टर भी जुड़े हुए होते हैं। ये आप फोटो देख रहे हो, इस फोटो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्पार्क गैप, दो जगह स्पार्क गैप है, नीचे आपको सेट ऑफ नॉन लीनियर रजिस्टर आपका वो मिला हुआ है, लगा हुआ है और उससे नीचे ग्राउंड किया हुआ है। इसमें एक से ज्यादा जैसे स्पार्क गैप होते हैं। इसके हर एक गैप में दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इनमें अंतर तय होता है कि कितना अंतर, कितना डिस्टेंस, कितना गैप रखना है। साधारण स्थिति में यह गैप नॉन कंडक्टिंग होता है, यानी कि जो नॉर्मल जिस पावर के लिए डिजाइन किए गए हैं उस पावर के लिए नॉर्मल स्थिति में वहां से करंट फ्लो नहीं होगा, वहां से कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, वो नॉन कंडक्टिव है। लेकिन जैसे ही ओवर वोल्टेज बढ़ता है तो यह गैप कंडक्टिंग हो जाता है और हाई वोल्टेज को नॉन लीनियर रजिस्टर की मदद से जमीन में पहुंचा दिया जाता है। रजिस्टर कहाँ कहाँ यूज होता है? इनका इस्तेमाल सब स्टेशन में किया जाता है, केबल के बचाव के लिए, लाइन के बचाव के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले लगा हुआ होता है लेकिन उससे सर्ज प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इनका इस्तेमाल ऊंची इमारतों में भी किया जाता है, जो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, ताकि इमारत पर बिजली गिरने से बचे। यह बिजली गिरे तो वो तुरंत जमीन में पहुंचा दे, उसको छोटा पाथ देकर। यह पावर लाइन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि केबल या लाइन की सुरक्षा, कंडक्टर की सुरक्षा, हमारी लाइन की सुरक्षा हो सके। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बचाव के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर के फायदे, बहुत कॉस्टली तो नहीं होता है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली जो उपकरण हमारे लगे होते हैं उनकी रक्षा करता है, उनकी सुरक्षा करता है हाई वोल्टेज, हाई करंट से। इसका फायदा यह है कि इसमें जो आर्क होता है अपने आप बुझ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो स्पार्क होता है तो बाहर स्पार्क अगर कहीं पे होगा अलग से तो वो आग लग जाएगी, नहीं, यहाँ पे जो आग लगेगी वो अपने आप बंद भी हो जाती है। सीरीज में इस्तेमाल होने वाले रेजिस्टेंस की वजह से करंट कम हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली वीडियो हम लेकर आएंगे, वो वीडियो हमने पहले डालनी थी, लाइन कितने प्रकार की होती हैं। वैसे वो कुछ पार्ट मैंने अपने सब स्टेशन वाले सीरीज में मैंने कवर कर दिया था, लेकिन ये सीरीज अलग है, ये एक श्रृंखला अलग चलाई हुई है। हमारे घर तक लाइट कैसे पहुंचती है जनरेशन के बाद, तो इसमें भी हम अगली वीडियो लेकर आएंगे और इसमें और थोड़ा ओपन करके और थोड़ा डीपली जाकर बताएंगे
कि लाइन कितने प्रकार की होती हैं, लाइन कौन कौन सी होती हैं, कहाँ कहाँ यूज होती हैं और लाइन के फायदे क्या हैं, ट्रांसमिशन लाइन के या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के, सर्विस लाइन के, इनके फायदे क्या हैं और इनका काम क्या है, अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।